सोल्जर्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, भिन्न संख्याओं से संबंधित अपन पीछे टाइप 7 तक के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और अब टाइप 8वीं का पहला क्वेश्चन देखिए। टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। इसमें देखिए, भिन्न 7/11 के अंश मतलब न्यूमिनेटर के 88% तथा हर मतलब डिनोमिनेटर के 91% से बनी नई भिन्न ज्ञात करें। टाइप 7 और टाइप 8 में एक मेजर डिफरेंस है। टाइप 7 में आपने ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे कि अंश में 88% की वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए। तो उन क्वेश्चंस में इन क्वेश्चंस में अंतर यह है कि वहां कमी या वृद्धि की बात हुई थी और यहां कमी और वृद्धि की बात नहीं हो रही है। सिर्फ अंश का 88% ही लेना है, नोमिनेटर का 88% ही लेना आपको और अधिक या कम नहीं लेना, मोर या लेस नहीं लेना। तो अब देखिए सॉल्यूशन। 7 का 88% कितना होगा? 88/100। किसी भी नंबर का 88% हो तो 88/100 हो जाएगा। तो 7 न्यूमिनेटर था, उसका 88% होगा। डिवाइड बाई मतलब डिनोमिनेटर में क्या था आपका 11 का कितना परसेंट लेना आपको? 91%। तो 91/100। अब देखिए, कल टाइप 7 में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था ना, उसमें भी आपने देखा था कि इस प्रकार के सॉल्यूशन में आपको दिख रहा है कि अगर दोनों ही भिन्न के दोनों पक्षों में ऊपर और नीचे मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में चेंजमेंट होगा तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में जो बचेगा वो है 7 इंटू में 88 बाई में 11 इंटू में 91। इसका मतलब आप चाहो तो इस स्टेप को पहली बार में ही ऐसा लिख सकते हो। आपको पता है कि जब दोनों में चेंजमेंट होता है तो 100 से 100 कैंसिल आउट होगा। आगे वाले सभी क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट यही लिखेंगे। अब कट करते हैं। ये 7 की टेबल में 13 टाइम, ये 11 की टेबल में 8 टाइम, और कोई किसी से नहीं कट रहा। 8 बन जा 8 और 13 बन जा 13। ये लीजिए आंसर, बहुत सिंपल है। देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए। भिन्न 12/17 के अंश न्यूमिनेटर के 51% और डिनोमिनेटर के 84% से बनी नई भिन्न क्या होगी? अब देखिए सॉल्यूशन में आप देखिए कि 12 का कितना परसेंट लेना आपको? 12 का 51%। तो 12 इंटू में डायरेक्ट ही 51 कर दो। और न्यूमिनेटर क्या है 17, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है 17, उसका कितना परसेंट लेना आपको? 84%। तो वो डायरेक्ट 84 से मल्टीप्लाई करो। दोनों ही में न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में इस चेंजमेंट में जो 100 आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। ये 17 की टेबल में 1 टाइम, 17 की टेबल में 3 टाइम, ये 12 की टेबल में 1 टाइम और 12 की टेबल में 7 टाइम। अब 3 1 जा 3, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई 7। ये लीजिए आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आपको खुद ही सोल्व करना है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन हल कर लें, बाद में मेरा आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूं, आप क्वेश्चन को हल करें। भिन्न 9/11 के अंश के 33% तथा हर के 81% से बनी नई भिन्न ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करें। अब देखो हल, आप वीडियो को पॉज करके सोल्व कर लिया होगा। अब हल देखिए इसका। 9/11 इंटू में 33 इंटू में 81% था, इसलिए 81। दोनों के 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ काटने पीटने का काम करना है। 11 बन जा 11 और 11 3 जा 33, 9 बन जा 9 और 9 9 जा 81, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। ऊपर तो 1 इंटू 1 1 और नीचे 1 इंटू 3 3। तो आवर आंसर इज 1/3। देख लो, चेक कर लो, आपका आंसर भी यही आ रहा है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन, उसमें भी सिर्फ मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं, वो भी खुद को सोल्व करना है। वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखें और बाद में मेरा सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न 13/25 के अंश के न्यूमिनेटर के 50%,
तथा हर मतलब डिनोमिनेटर के 26% से बनी नई भिन्न ज्ञात करें। सोल्व करें इस क्वेश्चन को। 26%, देखिए सोल्व कर लिया होगा आपने। अब मेरा समाधान देखिए, इनटू में ऊपर तो 50, न्यूमिनेटर को 50 से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को 26 से। काटने का काम करते हैं अपन। 13 1 जा 13, 13 2 जा 6, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फ्रैक्शन क्या है 1/1। इसको आप 1 भी लिख सकते हो, ऑप्शन में ये ओनली 1 भी बच सकता है। देखिए अगली टाइप 9, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ टाइप में। भिन्न 5/9 के अंश मतलब न्यूमिनेटर के 27% तथा हर से बनी मतलब डिनोमिनेटर से बनी नई भिन्न क्या होगी। इसका अर्थ यह है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोल रही है सिर्फ अंश का 27% लेना है, हर तो कंप्लीट लेना है, डिनोमिनेटर तो कंप्लीट यूज करना है आपको। तो अब अपन अंश का 27% लेंगे तो 5 इंटू में 27/100 लिखेंगे और डिनोमिनेटर अकेला लेना है। देखिए पिछली टाइप में आपने 100 नहीं लिखा था, रीजन था कि दोनों ही डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में चेंजमेंट था, 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा था, इसलिए अपन ने 100 को इग्नोर कर दिया था सॉल्यूशन में। बट यहां पे एक में ही मतलब न्यूमिनेटर में ही चेंजमेंट हो रहा है तो इसका 100 तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं डायरेक्ट, तो इसलिए 100 को यूज किया। अब एक और चीज कि 100 को 27 के अपॉन में लिखूं या पूरे के अपॉन में लिखूं, मतलब 9 के इंटू में लिख लो भाई, एक ही बात है ना। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 0 आ गया। ऊपर 3 1 जा 3 और नीचे 21 जा 20। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का समाधान बहुत इजी है। अब अगला देखिए टाइप 9 का दूसरा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को बड़ी तसल्ली से पढ़ने के बाद में अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को खुद हल करके देखो, क्योंकि इसका इसी प्रकार के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं पीछे बता चुका हूं। तो अगर वो आपके समझ में आ गया तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद हल करके देखें। नहीं समझ में आया तो दोबारा इस क्वेश्चन के लिए और सॉल्यूशन देखें, फिर अगले क्वेश्चन को सोल्व करके देखें, क्योंकि आप साथ साथ में खुद प्रैक्टिस करोगे ना तभी सबसे अच्छा फायदा होगा। देखिए अब इसका हल देखिए। हल में अपन देख रहे हैं कि भिन्न फ्रैक्शन 8/15 के अंश के मतलब न्यूमिनेटर के 60%, तो इनटू में 60, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं हो रहा ना, हर में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसका जो 100 था वो मैं डायरेक्ट ही नीचे यूज कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं, डिवाइड में लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, बस एक ही स्टेप में आंसर मिलेगा। काटने पीटने का काम करना है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 की टेबल में ये 2 टाइम और 3 की टेबल में ये 5 टाइम, 2 की टेबल में ये 1 टाइम, 2 की टेबल में ये 5 टाइम, और कोई किसी से कट नहीं हो रहा। तो देखिए 8 1 जा 8 और 5 5 जा 25। ये लीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन मैं इसी क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज कर रहा हूं, आपको हल करना है। वीडियो को पॉज करके हल करें क्वेश्चन को, और बाद में जब हो जाए या नहीं हो तो सॉल्यूशन जरूर देखें। नेक्स्ट देखें, %51 फ्रैक्शन है अपनी 9/17 के अंश के 51% तथा हर से बनी भिन्न ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके आप हल करें। अब हल देखें, 9/17 इंटू में 51/100। 100 नीचे क्यों आया? क्योंकि अंश अकेले में ही परिवर्तन था, हर में था ही नहीं, इसलिए 100 डायरेक्ट तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं। अब अपन देखते हैं कौन किससे कट हो रहा है। 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51। 100 ना तो 3 से कट होगा ना 9 से। 9 3 जा 27/100। ये लीजिए आंसर, ये लीजिए आंसर।
अब अगला क्वेश्चन देखें, टाइप 9 का चौथा क्वेश्चन। अगर आपको पीछे वाले 3 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो इस क्वेश्चन को खुद हल करके देखें, वीडियो को पॉज करके देखिए। अगर आपने हल कर लिया तो अब मेरे द्वारा हल किया गया देखिए। हल 6/11 आपके पास में फ्रैक्शन है, चेंजमेंट किस में हो रहा है, मतलब किसका कितना परसेंट लेना है, हर का, डिनोमिनेटर का, मतलब 11 का कितना परसेंट, 44%। तो 11 का 44% इंटू में 44/100, ऐसे ही तो लिखेंगे। इसमें तो चेंजमेंट करना ही नहीं है, अंश या नोमिनेटर तो एज इट इज लेना आपको। अब एक चीज और ध्यान दें कि अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के भी डिवाइड में कोई नंबर आए तो वो डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, ये ध्यान रखें। तो आप इसको, इस स्टेप को ये भी लिख दो, 6/11 इंटू में 44, इसका 100 ऊपर लिख लिया। तो इसको सोल्व कर लो, सोल्व करिए। ये 2 की टेबल से 3 टाइम, ये 2 की टेबल से 22 टाइम, ये 2 की टेबल से 11 टाइम, और ये 2 की टेबल से 50 टाइम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और कोई किसी से नहीं कट रहा। 15 150, ये 11 बन जाए 11, सॉरी 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, तो आपकी फ्रैक्शन आई 150/121। ये लीजिए आंसर। हाँ बेटा, टाइप 10 देखें, क्वेश्चन की टाइप 10 बिल्कुल ही चेंज हो रही है। आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग मिलते ही हैं, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हल करोगे। एक बात और है कि ये जो टाइप है, लगभग ऐसी टाइप एक और आएगी जिसको अपन टाइप 11 के नाम से पढ़ेंगे, तो वो भी लगभग ऐसी होगी। उसमें इसमें एक छोटा सा अंतर होगा। पहले तो जो लिखा हुआ है ना इस टाइप को एक बार समझिए, जब ये समझ में आ जाएगी तो टाइप 11वीं में और 10वीं में अंतर बताऊंगा मैं। क्वेश्चन को देखें, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग बड़े बेटे को, 1/5 भाग मझले बेटे को, मझले मतलब बीच वाला, मझला होता है बीच वाला, मझले बेटे को, तथा शेष 4,900 रुपए 4,900 रुपीज छोटे बेटे को, सबसे छोटा बेटा उसको देता है। तो व्यक्ति की कुल आय ज्ञात करें। अब देखिए कि आपको ये बहुत सारे हिस्से हैं या 2 हिस्से हैं इस क्वेश्चन में, ऐसे बहुत सारे हिस्से भी ले सकता है, वो सब बांट दिए गए, लास्ट में जो रुपए बचे वो दे दिए, या किसी भी एक बीच वाले के भी रुपए दे सकता है। तो इसमें अपने को लास्ट में जो व्यक्ति है उसके रुपए दिए हैं। तो देखिए कुल आय का 1/3 भाग तो यहां दे दिया एक जने को, और 1/5 भाग यहां पे दे दिया दूसरे को, और शेष बचे इतने रुपए, मतलब शेष भाग निकाल लोगे तो यूनिटरी मेथड से इस क्वेश्चन को आप हल कर लोगे। देखिए अपन क्या करेंगे कि कुल आय एक है, कुल आय एक धनराशि है, तो उसमें से अपन देख रहे हैं कि 1/3 भाग घटा देंगे, और इसमें से 1/5 भाग भी घटा देंगे, क्योंकि 1/3 बड़े बेटे को मिल गया, 1/5 मझले को मिल गया, तो ये घटा देंगे टोटल में से, हैं। तो इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, इसके नीचे 1 होगा, 15 इज एलसीएम, 15 डिवाइड बाई 1 इज आंसर इज क्वेश्चन इज 15, 15 को 1 से प्रोडक्ट करोगे तो 15, फिर माइनस, फिर 3 की टेबल में 15 कितने टाइम है, 5 टाइम है, 5 को 1 से किया तो 5, फिर ये जो साइन है एज इट इज, 5 से 15 3 टाइम, 3 को 1 से किया तो 3, तो यहां से जो रिमाइनिंग पार्ट होगा वो कितना आ जाएगा, ये 15 माइनस में 5 और 3 दोनों ही सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे, और साइन एक बार यूज करेंगे अपन, तो अपॉन में 15 में से ऐड को लेस किया तो रिमाइनिंग 7 और बाई 5। अब देखिए 7/5 मतलब 7/5 भाग शेष हिस्सा है जो किसको मिला है, छोटे बेटे को, सॉरी 7/15 रिमाइनिंग पार्ट है यहां, ये किसको मिला है, छोटे बेटे को। अब देखिए 7/15 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 4,900, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 ही थी ना टोटल अमाउंट, तो 4,900 इंटू में 15/7, 7 की टेबल से ये 700 टाइम कैंसिल, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 700 इंटू में 15, 1 की वैल्यू आएगी 7 5 105 और आगे 00,
10,500, तो उस व्यक्ति की कुल आय कितनी हुई? 10,500। 10,500। हाँ, क्लियर। अब देखिए एक और मेथड होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस का। इस प्रकार के क्वेश्चंस का एक और मेथड होता है। आप जो लास्ट में जो अमाउंट दे रखी वो लिख दो, और अपॉन में 1, माइनस में फर्स्ट पार्ट 1/3, माइनस में सेकंड पार्ट 1/5, और अगर कोई तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, जितने भी हो सब माइनस करते जाओ और इसको सॉल्व कर दो, ये आंसर दे जाएगा आपको। देखिए ऊपर वाले 4,900 एज इट इज, और नीचे नीचे एलसीएम 15, और ये आ जाएगा 15 माइनस में 5 माइनस में 3। ये वाली कैलकुलेशन तो एज इट इज यही है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 4,900 इज डिवाइड बाई 7/15। 15 कहां चला जाता है आपको पता है? ऊपर चला जाता है। 4,900 इज डिवाइड बाई 7 और 15 ऊपर लिख दिया मैंने। 7 की टेबल से कट हुआ 700 टाइम, इसको सोल्व करोगे तो 105 के आगे 00। ये लीजिए आंसर। एक ही स्टेप है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। देखिए टाइप 10 का दूसरा क्वेश्चन लगभग सेम ही है, पर कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट, सेकंड पॉइंट में अभी मैं समझाऊंगा, वो भी पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। राम अपनी मासिक आय का 3/5 भाग बेटे को, 1/4 भाग बेटी को तथा शेष 2400 रुपए अपनी पत्नी को देता है। शेष 2,400 रुपए अपनी पत्नी को देता है, तो उसकी मतलब राम की मासिक आय क्या होगी? या तो ये पूछेगा आपको एग्जाम में, या वार्षिक आय क्या होगी ये पूछेगा। दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। मैंने ये भाषा बार बार नहीं लिखनी पड़े, लैंग्वेज बार बार यूज नहीं करनी पड़े, इसलिए ये दोनों पॉइंट लिखे हैं। तो ये मंथली इनकम और ये एनुअल इनकम है। तो देखिए अब अपन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को वही काम करना है। आप ये देखिए कि 3/5 पार्ट तो दे दिया बेटे को, और 1/4 पार्ट बेटी को दे दिया, तो टोटल कितना पार्ट दे दिया उसने? एलसीएम लेंगे 20। अगर इन दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम की फॉर्म में आ रहा है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऊपर विद साइन लिख दो। ये 4 3 जा 12 है, प्लस का साइन तो प्लस लिखा, 5 1 जा 5। ये काम तभी करना जब दोनों डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट के रूप में एलसीएम की फॉर्म में लिखा जाए तब। ऊपर कितना होगा? 17/20। इसका मतलब ये हुआ कि राम की मंथली इनकम का 17/20 पार्ट तो उसने दे दिया बेटे और बेटी को, तो रिमाइनिंग पार्ट कितना होगा? रिमाइनिंग पार्ट कितना होगा? देखिए पीछे भी मैंने फ्रैक्शन में एक चीज आपको समझाई थी कि ये समझिए कि उसके अमाउंट जो इनकम है उसके 20 इक्वल पार्ट किए गए, उनमें से 17 पार्ट उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो रिमाइनिंग पार्ट 3 हुए। तो रिमाइनिंग पार्ट अपने पास में आएगा 3/20। रिमाइनिंग पार्ट 3/20। इसका मतलब उसने अपनी पत्नी को ये रिमाइनिंग पार्ट शेष भाग दिया है। शेष भाग कितना है? 3/20। इस 3/20 की वैल्यू आपको गिवन है, वो कितनी है? 2400 है ना। अब अपन यहां से 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 24 इंटू में 20/3। 3 की टेबल में 24 एट टाइम में और 00 भी आएगा एज इट इज, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 800 इंटू में 20। 1 की वैल्यू भी 8 2 जा 16,000। इसका मतलब राम की मंथली इनकम कितनी हुई? राम्स मंथली इनकम 16,000 16,000। और एनुअल इनकम चाहिए तो 12 है भाई। एनुअल का मतलब वार्षिक, वार्षिक मतलब एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 है। एक मंथ की 16 है तो 12 मंथ की 12 इंटू में 16,000। प्रोडक्ट कर दो 000 32 3 192। अपन यहां डैश करेंगे 1,92,000 एनुअल इनकम। ओके क्लियर। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका था जो अपन पीछे वाले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि इसकी लास्ट जो अमाउंट दे रखी है वो अपन
न्यूमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 1 माइनस में फर्स्ट पार्ट 3/5 माइनस में सेकंड पार्ट 1/4। तो ये एक ही स्टेप है जिसको सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ऊपर अपन लिखेंगे 2400 और नीचे नीचे एलसीएम लिया अपन ने 20, इसके नीचे 1 लिया डिनोमिनेटर। अब देखिए ये 21 या 20 माइनस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा 12 है, माइनस में ये इससे होगा माइनस का 5 इक्वल्स टू 2400 अपॉन में ये 20 में से 12 और 5 मतलब 17 लेस करेंगे तो 20 माइनस में 17 अपॉन में 20, अपॉन वाला 20 तो ऊपर भेज दूं मैं, 2400 इंटू में 20 अपॉन में 3 की टेबल से इसको कट किया 800 टाइम, 800 को 20 से मल्टीप्लाई किया 16,000। ये लीजिए मंथली इनकम आ गई। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। सेकंड ईयरली इनकम चाहिए तो 12 इंटू में वही काम करना 16,000, तो ये इक्वल हो जाएगी 1,92,000। ये लीजिए कैसा भी क्वेश्चन हो आप इन दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से हल कर सकते हो, बहुत इजी है। ये ध्यान रखना है कि जो पार्ट दे रखे हैं वो यूज करो, फिर रिमाइनिंग पार्ट निकालो, रिमाइनिंग पार्ट की वैल्यू दे रखी है वहां से आप वन पार्ट की मतलब 1 की वैल्यू निकालोगे। 1 की वैल्यू होती है वही उसकी इनकम होती है। क्लियर? हाँ जी। देखो बेटा टाइप 10 का तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं भरपूर तरीके से एनालिसिस करूंगा, आप बड़े ध्यान से और आराम से समझे। ये क्वेश्चन इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना आपको सिखा जाएगा अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो और ध्यान से समझते हो तो। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ने वाला काम तो आपको करना ही है कि क्वेश्चन की टाइप वैसी ही है क्या, ये देखना है। रमेश प्रति माह अपनी आय का 2/3 भाग शिक्षा पर, 1/5 भाग कपड़ों पर तथा 1/9 भाग किराए पर खर्च करता है तथा 1800 रुपए मासिक बचत करता है, मतलब मंथली सेविंग 1800 रुपीज करता है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें, मंथली इनकम, और अर्धवार्षिक आय ज्ञात करें, हाफ एनुअल इनकम, ये फाइंड करनी है आपको। तो सबसे पहले ये देखें कि क्वेश्चन की टाइप तो वही है अपने पास। तो अब अपन इसके सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप का या अपना जो बेसिक मेथड होता है उससे करेंगे। बेसिक मेथड से आप देख रहे हो कि रमेश ने कितने कितने हिस्से स्पेंड किए हैं, उनको ऐड कर दो। 2/3 प्लस में 1/5 प्लस में 1/9। रमेश ने अपनी इनकम जो एक मानी है अपन ने, उस एक के इतने इतने पार्ट्स स्पेंड कर दिए। इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 3, 5 और 9 का एलसीएम 45। एलसीएम 45 तो 3 की टेबल में 40 टाइम 45 कितने टाइम है? 15 टाइम में। उस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 2 जा 30। देखिए ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको एडिशन जो समझाया गया था वही है, सिंपल। क्लियर? फिर ये साइन जो है वो 5 की टेबल में 45 9 टाइम में, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 की टेबल में 45 5 टाइम में, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, सबको ऐड करो 9 और 5 14, 14 और 30 44/45। इसका मतलब यह हुआ कि रमेश ने अपनी मंथली इनकम का 45 इक्वल पार्ट्स में से 44 पार्ट स्पेंड कर दिए। तो रिमाइनिंग पार्ट कितना होगा? रिमाइनिंग पार्ट कितना हो जाएगा? 45 में से 44 लेस कर दो, 1 कितने में से है? ये 45 में से। तो 1/45 भाग शेष धनराशि बची है, उसकी सेविंग क्या है? टोटल इनकम का 1/15 पार्ट है, और इस 1/15 पार्ट की वैल्यू गिवन आपको, तो आप इसकी वैल्यू क्या डिनोट करोगे? ये लीजिए 1800 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 45 इसके डिवाइड में, उधर जाके 18 के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये लीजिए 45, ये 1 एज इट इज एरो। अब ये देखो कि अगर इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 जीरो तो एंडिंग होंगे ही, लास्ट में ये 2 जीरो तो होंगे। क्लियर? अब देखिए 2 जीरो लिखने के बाद में आपके पास में क्या बचा? 18 को 45 से इंटू करना है,
तो आप इनटू वाली प्रोसेस पूरी लगाओगे तो कम से कम 3 स्टेप होंगी। अब मैं इस प्रकार की कैलकुलेशन को छोटा करना बताता हूं। यदि कोई डबल डिजिट का नंबर हो या ट्रिपल डिजिट का हो, कितनी डिजिट का हो, पर डबल डिजिट में मोस्टली इजी हो जाता है। डबल डिजिट का एक नंबर इवन हो, मतलब 2 से विभाजित हो, 2 से डिविजेबल हो, और दूसरा नंबर 5 से डिविजेबल हो, तब आपको ये रूल फॉलो करवाना है ताकि कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। अब देखिए इसको इवन नंबर को तो 2 से कट करो, कितनी टाइम, 9 टाइम, और 5 वाले को 5 से करो 9 टाइम। तो यहां वाला 2 और यहां वाला 5 भी तो इंटू तो होंगे ही, उनके बदले क्या आएगा, 5 2 जा 10, एक 0 जो कि यहां लिखा जाएगा। तो 2 और 5 का तो सिस्टम यहां आ गया। अब 9 को 9 से कर दो 81, ये लीजिए, बिना किसी रफ कैलकुलेशन के डायरेक्ट आपकी फेयर कैलकुलेशन हो गई। इसका मतलब ये क्या आ गई, मंथली इनकम, रमेश कोई व्यक्ति है जिसकी मासिक आय कितनी होगी, 81,000, मंथली इनकम कितनी होगी, 81,000। अब देखिए अगर इस व्यक्ति की ईयरली इनकम पूछे तो ईयरली कितनी हो जाएगी, 81 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। बट आपको इस क्वेश्चन में कैसी इनकम पूछी है, हाफ ईयरली इनकम पूछी है, हाफ ईयरली इनकम पूछी है या हाफ एनुअल इनकम पूछी है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो, हाफ ईयर में 6 मंथ होते हैं, तो 6 इंटू में 81,000 कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में 4,86,000 रुपीज आ गई। ये आपका पॉइंट सेकंड का आंसर है। आपको किसी सिंगल मंथ की, डबल मंथ की, ट्रिपल मंथ की, 4 मंथ की, 5 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 2 ईयर की पूछ ले, कितनी भी पूछे उतने से ही 1 मंथ वाली इनकम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। अब एक चीज और देखिए, पहले तो इसी का वो दूसरा तरीका वो और देख लो आप एक बार। दूसरा तरीका अपना क्या बोलता है कि दी गई राशि लास्ट में जो अमाउंट दे रखी उसको डिवाइड कर दो, 1 माइनस में फर्स्ट पार्ट 2/3, माइनस में सेकेंड पार्ट 1/5, माइनस में थर्ड पार्ट 1/9, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, इक्वल्स टू 1800। सबका एलसीएम इसके नीचे 1 लेट कर लिया, एलसीएम 45, ये क्या होगा 45, माइनस में 3 की टेबल में 15 टाइम में, 15 को 2 से किया तो 30, माइनस में 5 की टेबल में 9, 9 को 1 से किया तो माइनस का 9, और फिर 9 की टेबल में 5 टाइम में, 5 को 1 से किया तो 5। इसको कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू 1800 अपॉन में ऊपर के कैलकुलेट करोगे तो 1/45, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है तो 1800 इंटू में 45, तो अब आंसर आ जाएगा 81,000। ये कैलकुलेशन पीछे कर चुके हैं, बाकी टर्म्स तो वही हैं, तो ये आंसर हो गया। ये थोड़ी छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी, इतनी सारी लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी इसमें। अब अपन बात करते हैं, देखिए कि अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, ये इतना सारा क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद में आपको ये पूछ लिया जाए यहां से पॉइंट चेंज कर दिया करता है तो उसकी शिक्षा पर खर्च ज्ञात करें, या फिर उसके कपड़ों पर किया गया खर्च ज्ञात करें, या फिर किराए पर किया गया खर्च ज्ञात करें, तो इन 3 में से कोई भी एक पॉइंट और पूछ सकता है। तो अगर ये बोले कि प्रति माह की इनकम का, आय का 2/3 भाग शिक्षा पर खर्च हो रहा है, तो इसको ज्ञात करना आपको है ना, इसको ज्ञात करना है। तो मंथली जो इनकम है, ये मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, फिर नोटबुक में नोट करते जाओ। मंथली इनकम ये मैंने इधर लिख रखी है, इसको यूज कर लूंगा मैं, और यहां आपको समझा रहा हूं, तो ये भाग तो यही समझा देता हूं मैं, ये भाग यही समझा देता हूं, समझिए। या फिर फर्स्ट वाला पार्ट में ले रहा हूं, ये फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, अब मैं इसको समझा रहा हूं यहां नीचे कि आय का 2/3 भाग, मंथली आय कितनी है 81,000 रुपए, 81,000 का 2/3 भाग पूछा है, जो कि किस पर खर्च हो रहा है, शिक्षा पर, शिक्षा वाला। तो 3 की टेबल में ये कितने टाइम आएंगे, 27,000 टाइम, 27 2 जा 54,000, तो शिक्षा पर 54,000 रुपए मासिक खर्च हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट आपका 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च हो रहे हैं। तो अगर आपको यही पूछ लिया जाए कि रमेश कपड़ों पर कितने रुपए खर्च करता है, कितने अमाउंट स्पेंड करता है, तो कपड़े पर कितने रुपए खर्च करेगा, मासिक इनकम जो है 81,000, उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 की टेबल से कट करो, 5 1 जा 5,
रिमाइंडर कितना बचा, इसको भी आप डायरेक्ट करना सीखिए क्योंकि ये प्रैक्टिस हो चुकी है, डिवीजन ही है, सिंपल डिवीजन है। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, आगे वाली डिजिट 1 उतारी 31 हो गया, 5 6 जा 31, रिमाइंडर 1, 10, 5 2 जा 10 और 00, 16,200 रुपए। तो 16,200 रुपीज वो किस पे स्पेंड कर रहा है, कपड़ों पर खर्च कर रहा है। एंड थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में उठा रहा हूं, किराए पर जो खर्च हो रहा है उसको थर्ड पार्ट से डिनोट कर रहा हूं। तो आपको ये भी पूछ सकता है किराए पे कितने रुपए खर्च हुए, तो किराया कितना हो जाएगा, किराया हो जाएगा जो मंथली इनकम है ना 81,000 रुपए, 81,000, उसको किससे इंटू कर दोगे 1/9 से। 9 की टेबल में 81 कितने टाइम में, 9,000 टाइम में, तो किराए पर 9,000 रुपए मासिक खर्च हो रहे हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई सी भी चीज पूछी जाए, बोले मासिक आय पूछी जाए, अर्धवार्षिक आय पूछी जाए, वार्षिक आय पूछी जाए, शिक्षा पर खर्च पूछा जाए, कपड़े पर खर्च पूछा जाए, किराया पूछा जाए, किसी भी एक मद पे खर्च पूछा जाए, आप प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हो। पर सबसे खास बात यह है कि आपको मासिक इनकम फाइंड करनी आनी चाहिए, उसके बाद सारे पॉइंट्स के सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर?